नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, 11th अकाउंटिंग के अंदर चैप्टर नंबर 6 सहायक बही यानी सब्सिडरी बुक्स आज अपने पढ़ रहे हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर अपने सब्सिडरी बुक्स क्या है, सब्सिडरी बुक्स का अर्थ और टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स यानी सहायक बहियों के प्रकार पढ़ेंगे और उसके बाद जो सहायक बही आपको यहाँ पर तैयार करनी है उसका फॉर्मेट देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रश्न ये उपस्थित होता है कि सहायक बहियाँ क्यों जरूरी बनी। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको पता है कि रोजनामचा जब अपने तैयार करते हैं तो आर्थिक व्यवहारों का सर्वप्रथम लेखा किसमें करते हैं, रोजनामचे के अंदर करते हैं। अब आपने रोजनामचे का चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा है, तो उसके अंदर आपने क्या किया है बेटा कि रोजनामचे के अंदर चाहे अपने खरीदी से संबंधित व्यवहार हो, बिक्री से संबंधित व्यवहार हो, खरीद वापसी से संबंधित व्यवहार हो, बिक्री वापसी से संबंधित व्यवहार हो, खर्च और आय से संबंधित व्यवहार हो, या संपत्ति और दायित्व से संबंधित व्यवहार या अन्य व्यवहार, सभी प्रकार के व्यवहारों का लेखा सिर्फ किसको छोड़कर, गैर आर्थिक या बिन आर्थिक व्यवहारों को छोड़कर सभी प्रकार के व्यवहारों का लेखा अपने किस में करते हैं, रोजनामचे में करेंगे। अब रोजनामचे में सभी प्रकार के व्यवहारों का लेखा अगर आप करते हैं तो बेटा रोजनामचे का चौपड़ा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, राइट है। तो मोटा चौपड़ा होने से उसको संभालना एक तो कठिन हो जाता है, दूसरा सभी जानकारियाँ तुरंत आपको मिल सकती नहीं, यानी माहिती तत्काल मिलती नहीं है, और इसको नियंत्रण रखना या संभालना कैसा हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो ये जो रोजनामचे की मर्यादा है, इस मर्यादों को दूर करने के लिए क्या है, जो व्यवहार धंधे के अंदर बार बार होते हैं उन व्यवहारों को क्या करते हैं, अपने अलग कर देते हैं। तो जो व्यवहारों का बंटवारा जो होता है, व्यवहारों को जो अलग अलग भागों में बांटा जाता है बार बार होने वाले व्यवहारों को, तो उनको अपने क्या कहते हैं, सहायक बही कहते हैं। क्लियर। तो सहायक बही का अर्थ क्या हुआ, तो सहायक बही का अर्थ अपने ऐसा कर सकते हैं कि एक ही प्रकार के बार बार होने वाले व्यवहारों को, क्या कह रहा है ये कि एक ही प्रकार के बार बार होने वाले व्यवहारों को लिखने के लिए रोजनामची बही को, यानी जो रोजनामचे का बही है उसको वर्गीकृत प्रविष्टि अर्थात सहायक बही। तो जो धंधे में व्यवहार अधिक मात्रा में होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी धंधा आपने ले तो या तो उसमें उधार व्यवहार और रोकड़ व्यवहार का लेखा बहुत अधिक होता है, राइट है। तो रोकड़ व्यवहार और उधार व्यवहार या फिर अधिक होने वाले व्यवहारों को अपने क्या किया जाए, अलग किया जाए। तो अलग करके जिस बही के अंदर अपने क्या करेंगे, उस व्यवहारों को लिखेंगे, तो उसे अपने क्या कहेंगे, दैट्स कॉल्ड अ सब्सिडरी बुक्स, उसे अपने क्या कहेंगे, सहायक बही कहेंगे। तो सहायक बही को अपने दैनिक बही भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सहायक बही को अपने दैनिक बही यानी डे बुक्स भी कह जाते हैं, जहाँ पर डे बाय डे होने वाले जो बार बार होने वाले व्यवहार हुए उनको अपने क्या करते हैं, लिखते हैं। क्लियर। तो सहायक बही एक ऐसी बही है, दैनिक बही है। रोजनामचा एक ऐसी बही है, मूलभूत बही है। तो सहायक बही का अर्थ आपको क्लियर हुआ, एक ही प्रकार के बार बार होने वाले व्यवहारों को लिखने के लिए रोजनामचे की बही को वर्गीकृत प्रविष्टियां अर्थात सहायक बही। क्लियर। तो सहायक बही की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सभी व्यवहारों को यदि रोजनामचे में लिखेंगे तो रोजनामचा चौड़ा मोटा हो जाएगा। तो ये सहायक रोजनामचे की मर्यादाओं को दूर करने के लिए अपने क्या किया, बार बार होने वाले या अधिक मात्रा में होने वाले व्यवहारों को अलग किया, जिसे अपने क्या कहते हैं, सहायक बही कहते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स यानी सहायक बहियों के प्रकार। तो व्यवहारों के ऊपर से सहायक बहियों के प्रकार भी किए गए हैं। तो सबसे पहले करते हैं रोकड़ व्यवहार। तो रोकड़ व्यवहार के ऊपर से अपने रोकड़ बही तैयार करेंगे। रोकड़ बही के 3 भाग है, सामान्य रोकड़ बही, 2 खाने वाली रोकड़ बही और 3 खाने वाली रोकड़ बही। यानी धंधे के अंदर जो रोकड़ के व्यवहार होते हैं उन रोकड़ व्यवहारों को लिखने के लिए, रोकड़ आय और रोकड़ व्यय को लिखने के लिए जो बही तैयार की जाती है उसे अपने क्या कहते हैं, रोकड़ बही कहते हैं। क्लियर। उसके बाद इसी के अंदर धंधे के अंदर होने वाले जो छोटे मोटे खर्च हैं उन छोटे मोटे फुटकर खर्चों को लिखने के लिए जो बही तैयार की जाती है जिसे अपने लघु रोकड़ बही या पेटी कैश बुक कहते हैं। क्लियर। तो सहायक बही का पहला प्रकार क्या हुआ, रोकड़ बही यानी कैश बुक, और दूसरा जो प्रकार है वो है लघु रोकड़ बही। उसके बाद माल संबंधी सहायक बही यानी माल के ऊपर से सहायक बही के 4 प्रकार हैं। एक है खरीद बही यानी परचेज बुक, दूसरा है बिक्री बही यानी सेल्स बुक, उसके बाद एक खरीद वापसी बही यानी परचेज रिटर्न बुक, और बिक्री वापसी बही यानी सेल्स रिटर्न बुक, राइट। खरीद बही जो होती है उस खरीद बही को अपने जमा बही भी कहते हैं, बिक्री बही को अपने उधार बही भी कहते हैं। यानी माल संबंधी सहायक बही के कितने प्रकार हैं, 4, खरीद बही, बिक्री बही, खरीद वापसी बही और बिक्री वापसी बही। उसके बाद आता है हुंडी से संबंधित व्यवहारों को लिखने के लिए जो बही तैयार की जाती है जिसे अपने लेनी हुंडी बही और देनी हुंडी बही कहते हैं।
लेनी हुंडी बही के अंदर लिखी हुंडियाँ लिखने के लिए जो बही तैयार की जाती है उसे लेनी हुंडी बही कहते हैं, और स्वीकार की गई हुंडी लिखने के लिए जो बही तैयार की जाती है उसे अपने देनी हुंडी बुक बही भी कहते हैं। ओके, बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक। उसके बाद आता है मुख्य रोजनामचा। मुख्य रोजनामचा यानी क्या कि ऐसे व्यवहार जिनको इन सहायक बहियों में नहीं लिखा जाता है, तो उन व्यवहारों को लिखने के लिए अपने क्या करते हैं, मुख्य रोजनामचा तैयार करते हैं। उसको अपने कहाँ लिखते हैं, जर्नल प्रॉपर के अंदर लिखते हैं। तो ऐसा आपने कह सकते हैं कि सहायक बही के टोटल 9 प्रकार है। एक है रोकड़ बही, दूसरा है लघु रोकड़ बही, तीसरा है खरीद बही, चौथा बिक्री बही, पांचवा खरीद वापसी बही, छठा बिक्री वापसी बही, सातवां लेनी हुंडी बही, आठवां देनी हुंडी बही और नौवां आता है मुख्य रोजनामचा यानी जर्नल प्रॉपर। क्लियर। तो कोई आपको पूछे कि सहायक बहियों के प्रकार कितने हैं, तो आप कह सकते हो कि देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सब्सिडी बुक्स इन अकाउंट। टोटल 9 प्रकार की सहायक बहियाँ होती है। रोकड़ बही, लघु रोकड़ बही, खरीद बही, बिक्री बही, खरीद वापसी बही, बिक्री वापसी बही, लेनी हुंडी बही, देनी हुंडी बही और मुख्य रोजनामचा। क्लियर। चैप्टर नंबर 6 के अंदर आपको 4 बहियाँ पढ़नी है। वो है माल से संबंधित सहायक बही, यानी खरीद बही, बिक्री बही, खरीद वापसी बही और बिक्री वापसी बही आपको यह चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ना है। उसके बाद रोकड़ बही और लघु रोकड़ बही जो है वो आपको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर दिए गए हैं। क्लियर। चलिए अपने खरीद बही और बिक्री बही के प्रकारों को भी देख लेते हैं। तो खरीद बही यानी क्या, उधार बही। यहाँ ध्यान रखना है कि धंधे के अंदर होने वाली उधार खरीदी को लिखने के लिए कौन सी, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज, उधार खरीदी, यानी वो भी कौन सी, उधार माल की खरीदी को लिखने के लिए अपने जो बही तैयार किए जाते हैं उसे अपने क्या कहते हैं, खरीद बही कहते हैं। और खरीद बही का दूसरा नाम कौन सा है, जमा बही। खरीद बही को अपने जमा बही भी कहते हैं। क्लियर। परचेज बुक। यहाँ ध्यान रखो, सिर्फ और सिर्फ उधार माल की खरीदी इसके अंदर लिखेंगे। खरीद बही के टोटल मुख्य 2 प्रकार है। एक है साधारण खरीद बही यानी सिंपल परचेज बुक, और दूसरी है खानों वाली खरीद बही यानी कोलंबर परचेज बुक, यानी खानों वाली खरीद बही। खाने वाली खरीद बही के 2 प्रकार हैं। एक है माल के प्रकार अनुसार खाने वाली खरीद बही और दूसरा है माल और खर्च के खानों वाली खरीद बही। यहाँ आपको क्या करना है कि अलग अलग माल की खरीदी दी हो तो उसके ऊपर हमने क्या करते हैं, माल के अलग अलग कॉलम बनाकर जो खरीद बही तैयार किए जाते हैं जिसे अपने माल के प्रकार अनुसार खाने वाली खरीद बही कहते हैं। और जब आपको माल की खरीदी से संबंधित खर्च दिया हो तो माल और खर्च से संबंधित खानों वाली खरीद बही तैयार करते हैं। इसी प्रकार बिक्री बही भी तैयार करते हैं। बिक्री बही के अंदर भी खास ध्यान रखना है कि वी रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट सेल्स, वो भी कौन सा, सिर्फ और सिर्फ उधार माल की बिक्री ही अपने क्या करते हैं, जिस बही के अंदर लिखते हैं उसे अपने क्या कहते हैं, बिक्री बही कहते हैं। उसका दूसरा नाम है उधार बही, उसे अपने उधार बही द्वारा भी दर्शाते हैं। क्लियर। तो बिक्री बही में सिर्फ क्या लिखेंगे, उधार माल की बिक्री। खरीद बही में सिर्फ क्या लिखेंगे, उधार माल की खरीदी। बिक्री बही के भी 2 प्रकार है। एक है साधारण बिक्री बही, दूसरा है खानों वाली बिक्री बही। खानों वाली बिक्री बही में यहाँ पे भी 2 प्रकार है, माल के प्रकार अनुसार खानों वाली बिक्री बही और माल और खर्च के खानों वाली बिक्री बही। क्लियर, राइट। तो परचेज बुक और सेल्स बुक, परचेज बुक और सेल्स बुक में सिर्फ अपने क्या करेंगे बेटा, सिर्फ और सिर्फ उधार खरीदी और उधार बिक्री ही लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि नकद खरीदी और नकद बिक्री को, नकद खरीदी और नकद बिक्री को अपने को यहाँ लिखना नहीं है। उसके बाद संपत्ति की खरीदी और संपत्ति की बिक्री को भी यहाँ लिखेंगे नहीं। ये खास ध्यान रखेंगे, जब अपने खरीद बही और बिक्री बही तैयार करेंगे तब सिर्फ और सिर्फ उधार माल की खरीदी और बिक्री लिखेंगे। नकद माल की खरीदी और बिक्री और संपत्ति की खरीदी बिक्री का लेखा करेंगे नहीं। गैर आर्थिक व्यवहारों का लेखा तो अपने अकाउंट के अंदर करते ही नहीं है। क्लियर। अब अपने देख लेते हैं कि खरीद बही, बिक्री बही, खरीद वापसी और बिक्री वापसी बही कैसे तैयार की जाती है। तो चलिए इसके नमूने को देखते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं अपने परचेज बुक यानी खरीद बही। तो यहाँ आपके पहला कॉलम बनेगा कौन सा, तारीख। उसके बाद नाम आता है व्यापारी का नाम। यहाँ किसका नाम लिखेंगे, नेम ऑफ सप्लायर्स, व्यापारी का नाम।
यहाँ पे जो बिल मिलता है उसको आवक बिल नंबर कहते हैं, फिर उसके बाद खाता पृष्ठ और उसके बाद आता है रकम। ये सिंपल सादी खरीद बही का नमूना है। सबसे पहले तारीख, फिर व्यापारी का नाम, आवक बिल नंबर, खाता पृष्ठ नंबर और रकम। फिर आपको खरीद वापसी बही तैयार करनी हो तो जब खरीदा माल वापस आता है तो अपने कहाँ लिखते हैं, खरीद वापसी बही में लिखते हैं। तो यहाँ पे भी पहला कॉलम बनेगा तारीख, उसके बाद आएगा व्यापारी का नाम, उसके बाद यहाँ मिलेगी आपको उधार चिट्ठी नंबर। तो यहाँ उधार चिट्ठी नंबर लिखना है, यहाँ खाता पृष्ठ नंबर और यहाँ पे लिखना है रकम। क्लियर। तो ये खरीद बही और खरीद वापसी बही। बिक्री बही के अंदर पहला कॉलम बनेगा तारीख, यहाँ बनेगा ग्राहक का नाम यानी नेम ऑफ कस्टमर। ओके, माल आप किसको बेचते हैं, ग्राहक को, तो यहाँ किसका नाम लिखेंगे, ग्राहक का नाम लिखेंगे। यहाँ बिल आप देते हैं, इसके लिए जावक बिल नंबर लिखेंगे, खाता पृष्ठ और फिर क्या आएगा, रकम। बिक्री वापसी बही हो तो पहला कॉलम वही तारीख, उसके बाद आएगा ग्राहक का नाम और यहाँ उधार चिट्ठी नंबर खरीद वापसी में तो यहाँ लिखेंगे जमा चिट्ठी नंबर, खाता पृष्ठ और क्या आएगा, रकम। क्लियर। तो ये सादी खरीद बही, सादी खरीद वापसी बही, सादी बिक्री बही और सादी बिक्री वापसी बही का नमूना है। खरीद बही में खास ध्यान रखें, खरीद बही और खरीद वापसी बही में व्यापारी का नाम आता है, यहाँ आवक बिल नंबर, वापसी में उधार चिट्ठी नंबर आता है और बिक्री बही और बिक्री वापसी बही में ग्राहक का नाम और बिक्री बही में जावक बिल नंबर और बिक्री वापसी हो तो जमा चिट्ठी नंबर। विद्यार्थी मित्रों खास ध्यान रखो कि अकाउंट के अंदर जब भी अपने सवाल करते हैं तो उसका फॉर्मेट व्यवस्थित होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप फॉर्मेट को देखो कि किस प्रकार फॉर्मेट तैयार किया जाता है, उसके बाद सवाल आपको गिनना है। क्लियर। तो ये था आपका सहायक बही किसे कहते हैं, सहायक बही की जरूरत कैसे उत्पन्न हुई, सहायक बही के प्रकार और उसके बाद खरीद बही बिक्री बही के प्रकार और खरीद बही, खरीद वापसी बही, बिक्री वापसी बही और बिक्री बही का नमूना भी अपने देखे। होप सो कि आपको जितना भी मैंने समझाया वो सब समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।